पानी का संकट ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज की इसी वक्त की सच्चाई है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये अंदाजा है कि 2035 तक भारत का जल संकट शायद देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी बन जाएगा। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस हालात तक पहुंचे कैसे और इसके पीछे की असली वजह क्या है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे डे ज़ीरो की, यानी वो दिन जब शहरों के नल वाकई सूख गए। फिर देखेंगे कि हमारा पानी असल में जा कहाँ रहा है। इसके बाद हम सिस्टम की नाकामी को समझेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ी उम्मीदों की हकीकत जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे पानी अब एक नया जियोपॉलिटिकल हथियार बनता जा रहा है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डे ज़ीरो, मतलब वो दिन जब नलों से पानी आना ही बंद हो जाए। ये कोई डरावनी फिल्म का आइडिया नहीं है, ये दुनिया के कई बड़े शहरों की हकीकत बन चुका है। जरा सोचिए, 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन जैसे मॉडर्न शहर में पानी की सप्लाई की सुरक्षा के लिए मिलिट्री लगानी पड़ी। या फिर 2019 में भारत के आईटी हब चेन्नई में, जहां बड़े बड़े होटल बंद हो गए, अस्पतालों को सर्जरी टालनी पड़ी और लोग शहर छोड़कर जाने लगे। और ये सिर्फ 2-3 उदाहरण हैं। अगर कोई पानी के लिए दंगा करे तो गोली मार दो, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये 2018 में केप टाउन में मिलिट्री को दिया गया एक असली निर्देश था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं। जब पानी खत्म होता है तो समाज का ढांचा टूटने लगता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि धरती एक ब्लू प्लैनेट है, मतलब पानी ही पानी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि धरती के कुल पानी का सिर्फ और सिर्फ 0.007% ही असल में हमारे इस्तेमाल के लिए मौजूद है। सोचिए, 850 करोड़ लोगों के लिए बस इतना सा पानी। इसे ना एक बैंक अकाउंट की तरह समझते हैं। बारिश इस अकाउंट में पैसा जमा करती है और हम जमीन से पानी निकालकर, यानी पंपिंग करके, पैसे निकालते रहते हैं। अब दिक्कत यह है कि जमीन के नीचे जो पानी जमा है उसे जमा होने में हजारों साल लगे, लेकिन हम उसे कुछ ही दशकों में खाली करते जा रहे हैं। मतलब हमारी निकासी हमारी जमा से कई गुना ज्यादा तेज है। तो अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। अगर एक आम इंसान कम पानी इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हमारे कुएं और बोरवेल क्यों सूख रहे हैं? ये सारा पानी आखिर जा कहां रहा है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक इंसान को जितनी पानी की जरूरत है, भारत में प्रति व्यक्ति इस्तेमाल उससे भी कम है। फिर भी हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल हर साल नीचे जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि असली पानी की खपत वहां हो रही है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 किलो चावल जो हमारी थाली में आता है, उसे खेत में उगाने से लेकर प्लेट तक पहुंचाने में करीब करीब 2500 लीटर पानी लग जाता है। ये है छिपा हुआ पानी। अब कपड़ों को देखिए, एक जोड़ी जीन्स, उसे बनाने में कितना पानी लगता होगा? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कपास उगाने से लेकर फैक्ट्री में बनने तक एक जीन्स पर करीब 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। और आज के दौर की सबसे जरूरी चीज, हमारा स्मार्टफोन। इसको बनाने में इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स की माइनिंग से लेकर असेंबली तक लगभग 12,000 लीटर पानी लगता है। चावल, कपड़े, फोन, इन सबकी एक छिपी हुई पानी की कीमत है। इसी को कहते हैं अदृश्य पानी। असली खपत हमारे नलों से नहीं, बल्कि इन चीजों के बनने में हो रही है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। मजे की बात यह है कि नीति आयोग खुद ये मानता है कि भारत में पानी का संकट पानी की कमी का नहीं, बल्कि खराब मैनेजमेंट का है। मतलब ये समस्या कुदरती नहीं, बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई है। इन आंकड़ों को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन हमारे हिस्से में दुनिया का सिर्फ 4% साफ पानी आता है। ये गणित ही अपने आप में बताता है कि हमारे ऊपर दबाव कितना ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब, जिसे हम देश की रोटी की टोकरी कहते हैं। 70 के दशक में वहां 10-15 फीट पर पानी मिल जाता था। आज वही पानी 200 से 300 फीट नीचे चला गया है। और वजह है हमारी नीतियां, जैसे मुफ्त बिजली और चावल जैसी फसलों पर एमएसपी, जिसने किसानों को जरूरत से ज्यादा पानी खींचने पर मजबूर कर दिया। तो कुल मिलाकर ये संकट 4 बड़ी नाकामियों का नतीजा है। पहला, गलत नीतियां, जैसे कि मुफ्त बिजली। दूसरा, भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। तीसरा, प्रदूषण, जिसने हमारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। और चौथा, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बिना रोक टोक के पानी का शोषण। अच्छा, तो अब बात करते हैं चौथे हिस्से की,
कई लोगों को ये उम्मीद है कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी और हमें संकट से बचा लेगी, एक टेक्नोफिक्स मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? एक आइडिया जो सुनने में किसी जादू जैसा लगता है वो है क्लाउड सीडिंग, यानी आसमान में कुछ केमिकल्स छिड़ककर अपनी मर्जी से बारिश करवा लेना। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? लेकिन इसकी हकीकत थोड़ी अलग है। देखिए, क्लाउड सीडिंग कोई नया पानी नहीं बनाती, ये बस आसमान में पहले से मौजूद बादलों को निचोड़कर पानी बरसा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जगह पर जबरदस्ती बारिश कराई तो वो बादल आगे जाकर जहां बरसने वाले थे वहां नहीं बरसेंगे। मतलब एक जगह का फायदा, दूसरी जगह का नुकसान। अच्छा, तो दूसरा बड़ा आइडिया है डिसैलिनेशन, मतलब समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीने लायक बना लेना। हमारे पास तो इतना बड़ा समुद्र है, ये तो एक परमानेंट सॉल्यूशन लगता है। पर इसके साथ भी कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, दूसरा इसमें बिजली बहुत खर्च होती है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस बहुत जहरीला और खारा पानी छोड़ता है जो वापस समुद्र में जाकर समुद्री जीवन को तबाह कर देता है। ये शायद छोटे अमीर देशों के लिए ठीक हो, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए ये कोई प्रैक्टिकल हल नहीं है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे गंभीर मुद्दे पर। पानी का ये संकट अब सिर्फ एक घरेलू समस्या नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। कहा जाने लगा है कि पानी ही नया तेल है। जरा इन नंबर्स को देखिए। चीन ने अपने यहां 98,000 से ज्यादा डैम बनाए हैं। भारत में ये आंकड़ा करीब 5,000 है। अब याद कीजिए, तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। एशिया की लगभग सभी बड़ी नदियां वहीं से निकलती हैं और आज वो चीन के कंट्रोल में हैं। इन डैमों के जरिए चीन के पास पानी के बहाव को कंट्रोल करने की ताकत है, जो भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 20वीं सदी की लड़ाइयां तेल के लिए लड़ी गईं, लेकिन तेल के विकल्प हैं। सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर एनर्जी है। पानी का कोई विकल्प नहीं है। सवाल ये नहीं है कि पानी खत्म होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब ये खत्म होगा तब क्या होगा। क्योंकि जिस दिन किसी इंसान के घर में पीने का पानी नहीं होगा, उस दिन उसे न संविधान की परवाह होगी, न अर्थव्यवस्था की, न ही सरहदों की। वो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ेगा, एक गिलास पानी,